R15 से रिलेटेड ये हमारी पहली वीडियो है, जो हमारी पहली वीडियो होनी चाहिए थी, क्योंकि R15M मेरी सबसे फेवरेट बाइक्स में से है। तो आज के वीडियो में हम R15 की हिस्ट्री जानेंगे कि R15 भारतीय मार्केट में कब आई और अब तक उसमें क्या कुछ नए चेंजेस आ चुके हैं। ये वीडियो एक ट्रिब्यूट की तरह होने वाला है यामाहा R15 के लिए। तो R15 लवर्स रेडी हो जाओ अपनी ज़बरदस्त बाइक की जर्नी को जानने के लिए। तो हेलो राइडर्स, वेलकम टू YRK मोटो ज्ञान। पावरफुल बाइक्स का दौर 1999 से ही इंडियन मार्केट में CVZ के साथ शुरू हो चुका था, लेकिन ये बाइक ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। भारतीय मोटरसाइकिल मार्केट को पावर से इंट्रोड्यूस करवाया बजाज ने। 2001 में बजाज ने अपनी पल्सर 150 को लॉन्च किया, जिसकी बात हम हीरो करिश्मा के एवोल्यूशन वीडियो में कर चुके हैं, और इस वीडियो के बाद आप चाहे तो उसे भी दे सकते हैं, हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। 2008 तक इंडियन मोटरसाइकिल ट्रेंड काफ़ी बदल चुका था। अब सिर्फ बेस्ट माइलेज बाइक्स ही नहीं, पावरफुल बाइक्स का भी ट्रेंड आ चुका था, और इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में पल्सर 220 और करिश्मा जैसी पावरफुल और बेस्ट लुकिंग बाइक आ चुकी थी, जो कहीं ना कहीं इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट को रूल कर रही थी। लेकिन दोनों ही बाइक्स को देखें तो ये सेमी पेयरिंग बाइक्स थी, और इंडिया में 2008 के वक्त फुल पेयरिंग बाइक्स काफ़ी कम और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तब जून 2008 में यामाहा ने R15 को लॉन्च किया, जो पहली फुल पेयरिंग बाइक होने के साथ साथ अफोर्डेबल बाइक भी बनी, और आते ही अपने लुक्स और पावर की वजह से इंस्टेंट हिट साबित हुई इंडियन मार्केट में। R15 वर्जन 1 अपने 149cc लिक्विड कूल इंजन के साथ 17 HP की पावर और 15 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। इसका सिंगल सिलेंडर इंजन 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता था। 2008 में ये परफेक्ट स्पोर्ट बाइक थी, जिसके प्रोस ज्यादा है और कॉन्स सिर्फ एक। पहले कॉन्स की बात करते हैं। इस बाइक में सिर्फ एक कमी थी, वो थी ABS। इस बाइक में ABS नहीं था। और बात करें प्रोस की, तो गुड लुक्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन जैसी कई खूबियां थी फर्स्ट जनरेशन R15 में, जिसकी वजह से ये बाइक आते ही सबके दिलों और इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में अपनी जगह जल्दी बनाने में कामयाब हो गई। ये इंडिया की पहली फुल फेयरिंग बाइक थी, और हर इंडियन अपनी बाइक्स को हमेशा चमकता हुआ देखना पसंद करता था, इसलिए हर कोई अपनी बाइक में कपड़ा जरूर रखता था। जैसा कि आप जानते होंगे कि हाई परफॉर्मेंस बाइक्स अक्सर हिट होती है, R15 भी अक्सर हिट होती थी, और लोग एयर इनटेक की जगह पर कपड़ा रखने लगे, जिसकी वजह से R15 वर्जन 1 में आग लगने की खबरें सामने आने लगी। लेकिन यामाहा ने इसका जल्द ही पता लगाया और अपनी बाइक पर वार्निंग स्टिकर यूज करने लगी, ताकि लोगों को एयर इनटेक की जगह पर कपड़ा रखने से रोका जाए, और एयर इनटेक के ओपन होने की वजह से इंजन को बराबर से हवा मिलती रहे। R15 वर्जन 1 की सक्सेस को देखते हुए यामाहा ने 2012 में R15 को अपग्रेड किया और वर्जन 2 के रूप में लॉन्च किया, जिसमें और स्पोर्टी डिजाइन और ग्राफिक को ऐड किया गया। लेकिन इस बार इंजन में थोड़ी सी पावर की कमी थी। पहले का इंजन 17 HP की पावर प्रोड्यूस करता था, अब R15 के अपडेटेड वर्जन में 16.70 HP की पावर प्रोड्यूस करने लगी, और ये अभी भी काफी पावरफुल बाइक्स में से थी, जिसका सीधा कंपटीशन 200cc तक की बाइक के साथ होता था, और आज भी किया जाता है। R15 अपने पहले ही वर्जन से पावर के मामले में काफी डोमिनेटिंग थी, जिसके सामने अच्छी से अच्छी बाइक का टिकना मुश्किल होता था। लेकिन लुक्स के मामले में ये बाइक अब थोड़ी फीकी पड़ने लगी। RS200 और KTM RC सीरीज के लुक से काफी यंगस्टर अट्रैक्ट होने लगे, जो अब R15 की लेगेसी को खतरे में डालने लगी। लेकिन अब बारी थी R15 के सबसे बड़े और सबसे एडवांस अपडेट की। 2018 में यामाहा ने भारतीय मार्केट में R15 वर्जन 3 को लॉन्च किया, जो 200cc सेगमेंट तक को लुक्स और पावर के मामले में टक्कर देने लगी। R15 2008 से ही बेस्ट स्पोर्ट बाइक का टाइटल होल्ड करती थी, और 10 सालों के इस सफर में जब उसका टाइटल खतरे में आता, ये बाइक अपने नए अपडेट के साथ वापस मार्केट को रूल करने लगती। R15 वर्जन 3 में 155cc का नया इंजन VVA टेक्नोलॉजी के साथ यूज किया गया, जो अब 18.37 HP की पावर और 14 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस करने लगी। अब ये बाइक काफी मॉडर्न डिजाइन, ग्राफिक, एरोडायनेमिक, सुपर स्पोर्ट सीटिंग, डुअल चैनल ABS, डिजिटल मीटर जैसे एडवांस फीचर के साथ सामने आई, जो अब और हैवी कंपटीशन देने लगी अपने सेगमेंट की बाइक्स को, और एक बार फिर से ये बेस्ट सेलिंग स्पोर्ट बाइक बन गई। परफेक्ट स्पोर्ट राइडिंग के लिए बनी ये बाइक ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं थी, लेकिन सही राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ राइडर्स ने इसने लद्दाख जैसी लॉन्ग ट्रिप के लिए भी यूज किया। तो सही टेक्निक के साथ आप इसे लॉन्ग राइड के लिए भी यूज कर
सकते हैं। और जब बात आती है टॉप स्पीड की, तो ये बाइक 200 सीसी बाइक्स के भी पसीने छोड़वा देती है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। क्या कह रहा है चूतिया? R15 150 सीसी सेगमेंट की सबसे स्पीड बाइक है और यहाँ तक के 200 सीसी सेगमेंट में भी ज्यादातर बाइक्स 150 की स्पीड अचीव नहीं कर पाती है। फिर जुलाई 2021 में एक बाइक की टेस्टिंग वीडियो सामने आती है जिसने सारे बाइक एक्सपर्ट को कंफ्यूज कर दिया था। ये काफी सिमिलर थी R15 से, लेकिन लोग कंफ्यूज थे क्योंकि R15 V4 बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, इसलिए सारे एक्सपर्ट इसे R3 या R25 गेस कर रहे थे। और फिर सितंबर 2021 में यामाहा ने R15 V4 को लॉन्च किया और सारा कंफ्यूजन दूर करते हुए सबको सरप्राइज कर दिया। और इतना कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि R15 V4 ग्लोबली सबसे पहले भारतीय मार्केट में ही लॉन्च हुई। हर बार एक नया बेंचमार्क खड़े करने वाली R15 अब लेजेंडरी बाइक्स में से हो चुकी है और इसके चाहने वाले मेरे और आपके जैसे लोगों ने इसे वैसा ही ट्रीट किया है जैसा ये बाइक डिजर्व करती है। अगर आप ट्रू R15 लवर हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो अपने R15 लवर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई फैक्ट हमसे छूट गया हो इस बाइक से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आने वाले बाइक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।